माता पिता के साथ उस गुरुकुल का दृश्य देख रहा था तो उसके अंदर कोई भी जोश या कोई भी उत्साह देखने को नहीं मिला। वो एकदम शांत खड़ा था, एकदम उदासी वाली शांति उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी कि वो उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे। और दूसरी तरफ उसके माता पिता ने जब बच्चों को अनेक अनेक काम करते हुए देखा तो उन्हें भी लगा कि यहाँ पर तो बच्चों से काम करवाया जाता है, शिक्षाएं कहाँ दी जाती हैं। अगर हम अपने बच्चे को गुरुकुल में डाल दें तो ये गुरु तो इससे पूरे आश्रम का काम करवाएगा। उसकी उदासी कैसे दूर होगी, उसे शिक्षा कैसे मिलेगी, उसका भविष्य कैसे सुधरेगा। ऐसे ही अनेक अनेक प्रकार के सवाल उनके मन में उठ रहे थे। आखिर में जब गुरु उनसे मिलने के लिए पहुंचा तो हरीश के माता पिता ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ये बच्चे तो अभी इतने छोटे हैं और आप इनसे आश्रम का काम करवा रहे हैं। आपको इन्हें शिक्षाएं देनी चाहिए, इनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन आप तो इन्हें दूसरे कामों में लगा दे रहे हैं। इससे इन्हें शिक्षाएं कैसे मिलेंगी। ये सुनकर उस गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो इंसान गलती करता है। वो केवल पढ़ना चाहता है, वो केवल शिक्षाएं ग्रहण करना चाहता है, वो केवल किताबी ज्ञान चाहता है, लेकिन उस किताबी ज्ञान को संसार में कैसे उपयोग करना है ये उन्हें कोई नहीं बताता। इसी वजह से संसार में अधिकतर लोग धन तो कमा लेते हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। जीवन जीने का तरीका उन्हें सिखाया ही नहीं गया तो भला उन्हें कैसे पता होगा कि जो धन उन्होंने कमाया है उससे अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसके बाद गुरु ने कहा कि यहाँ जो शिक्षाएं मैं अपने बच्चों को देता हूँ वो शिक्षाएं केवल काम के प्रति नहीं होती हैं। मैं सिर्फ उनसे काम नहीं करवाता बल्कि मैंने उनके लिए अलग अलग चरण बना रखे हैं। प्रथम चरण में मैं उन्हें किताबी ज्ञान देता हूँ और उसके बाद उसी ज्ञान का उसकी दैनिक दिनचर्या में उपयोग भी कराता हूँ ताकि वो ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान न रह जाए बल्कि वो अनुभव के तौर पर उसके अंदर उतर जाए। यही मेरा शिक्षा देने का तरीका है और इसी तरह मैं अपने बच्चों को अपना ज्ञान बेहतर तरीके से दे पाता हूँ। जब उस गुरु ने हरीश के चेहरे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ है और उसका ध्यान उनकी बातचीत पर बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर गुरु तुरंत ही समझ गए कि ये बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसकी समस्या समझते हुए गुरु ने उसके माता पिता से कहा कि आपका बेटा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अक्सर ये उदास रहता होगा, दुनिया से कटा कटा रहता होगा, दूसरे बच्चों से इसकी दोस्ती नहीं होगी, ये अकेलेपन में ही रहना पसंद करता होगा। ये जो भी बातें गुरु ने बताई थी ये एकदम सत्य थी। इसीलिए हरीश के माता पिता को लगा कि अगर इन्हें हमारे बेटे की समस्या पता है तो हो सकता है वो हमारे बेटे का जीवन भी बदल दे और इसी वजह से वो अपने बेटे को गुरुकुल में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उस गुरु से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे गुरुवर, जो आप इन्हें किताबी ज्ञान देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, वो क्या होती हैं, वो किस विषय पर निर्भर होती हैं, आप ये बताने की कृपा करेंगे। मुस्कुराते हुए इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा कि मैं अपनी अधिकतर शिक्षाएं इंसानी मन और इंसानी मस्तिष्क से ही संबंधित रखता हूँ क्योंकि सभी समस्याएं और सभी समाधान इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए अगर बाहर की दुनिया को सुधारना है तो सबसे पहले हमें हमारी भीतर की दुनिया को बदलना होगा। सबसे पहला चरण जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ वो होता है कि अपनी ख्याली दुनिया से कैसे बाहर आया जाए। अक्सर लोग अपनी ख्याली दुनिया में ही जीते रहते हैं। उनके विचार नाना प्रकार के विषयों में भटकते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनके मन को ख्यालों से खींचकर वर्तमान में लेकर आना है।
यहाँ पर उपस्थित करना है। और एक बार जब आपका मन उपस्थित होना सीख जाता है तो उसको कुछ भी सिखाना कठिन नहीं रह जाता। अब आप इस मन में कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए मैं अपने सभी बच्चों को, जो पुराने हैं उन्हें भी और जो नए आते हैं उन्हें भी, हर बार एक ही उपदेश देता हूँ। वो उपदेश मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद गुरु ने कहना शुरू किया कि अक्सर इंसान का ख्यालों में जाने का एक ही कारण होता है और एक ही कारण उसकी उदासी का होता है, उसकी निराशा का होता है। वो कारण क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कारण आपके विचार हैं या आपका मन है। वो तो आपके काबू में है ही नहीं, उस पर तो आपका कोई वश ही नहीं है। क्या आप अपने आने वाले विचारों को रोक सकते हैं? क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? आप उसे हरगिज नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ऊपर से कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अपने मन को नहीं बदल पाएंगे जब तक कि आप अपने मन को बदलने का विज्ञान नहीं सीख लेते। जब भी कोई बच्चा या कोई बड़ा कोई खेल खेलता है, अपना पसीना बहाता है, तो उसके सारे ख्याल मिट जाते हैं, सारे विचार शून्य हो जाते हैं और उसके अंदर एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। भले ही वो बच्चा कितना भी उदास क्यों ना रहता हो, कितना ही निराश क्यों ना रहता हो, कितना ही अकेलेपन में क्यों ना रहता हो, लेकिन जब उसके शरीर से पसीना निकलता है, मतलब जब वो मेहनत करता है, तो उसका अकेलापन, उसकी उदासी कुछ पलों के लिए तो दूर हो ही जाती है। ये तो हम सभी महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है? इसके पीछे विज्ञान क्या है? जब भी कोई आदमी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। मतलब उसकी सांसें जल्दी जल्दी बाहर और अंदर आने जाने लगती है। जब सांस अंदर जाती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब सांस बाहर आती है तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब जब मेहनत करने वाले इंसान की सांसें तेजी से चलने लगती है तो साधारण रूप से ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इसीलिए जब हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा या कहें कि शुद्ध हवा का स्तर हमारे खून में बढ़ने लगता है, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम ख्यालों से लौटकर वर्तमान में वापस आने लगते हैं। इसके साथ दूसरी प्रक्रिया भी हो रही है, मतलब गंदी हवा या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे खून से बाहर जा रही है और शुद्ध हवा हमारे अंदर जा रही है। और जितनी ज्यादा मात्रा में शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों में भरेगी, हमारे खून में भरेगी, उतने ही आनंद को हमारा मस्तिष्क महसूस कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है कि अपने खून के अंदर, अपने फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा ज्यादा से ज्यादा भरनी और गंदी हवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालनी। और इसके लिए मैं अपने शिष्यों को कोई खेल नहीं खिलाता, उन्हें भगाता दौड़ाता नहीं हूँ। उन्हें बैठाकर प्रतिदिन रोज सुबह 2 घंटे उस प्रकार के योग अभ्यास कराता हूँ जो सांसों से जुड़े होते हैं। इसीलिए जब कोई भी इंसान नित्य रूप से अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, ये प्रयास योग अभ्यास से भी हो सकते हैं या फिर ये किसी खेल के माध्यम से भी हो सकते हैं या नाच गाने से भी हो सकते हैं, तो वो इंसान आनंद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है और यही कदम उसकी ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी बनता है। ये उपदेश खत्म करने के बाद गुरु ने हरीश के माता पिता से कहा कि आप हरीश को 3 महीने के लिए मेरे पास यहीं गुरुकुल में छोड़ दें और 3 महीने बाद आप खुद अपने बेटे में बदलाव महसूस कर पाएंगे। ये सुनकर हरीश के माता पिता उस गुरु को प्रणाम करके और हरीश को उनके पास छोड़कर वापस चले जाते हैं।
जब वो 3 महीने बाद वापस वहां पर आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो हरीश जो हमेशा उदासी में रहता था, हमेशा अकेलेपन में रहता था, कभी कोई काम नहीं करता था, आज वो एक गाय को नहलाने में लगा हुआ था और वो भी अपने मित्रों के साथ हंस हंस कर बातें भी कर रहा था। ये दृश्य देखकर हरीश के माता पिता के मन में बहुत संतोष पहुंचा, उन्हें बहुत खुशी मिली और उन्होंने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, ये वैज्ञानिक प्रणाली जो आपने बताई है, ये समस्त मानव जाति का जीवन परिवर्तित कर सकती है। ये विधि केवल बच्चों के लिए नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। इन 3 महीनों में हमने भी आपके बताए अनुसार इन विधियों का पालन किया और हमारे अंदर भी हमने एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस किया। हम धन्य हो गए आपसे ये ज्ञान लेकर। इसके बाद उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए और पीछे से गुरु अपने शिष्य को जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।